हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 मोर अबाउट कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप कंप्यूटर के बारे में शुरू से पढ़ते आए हैं, लेकिन इस लेसन में कंप्यूटर से रिलेटेड हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। दिस चैप्टर इंक्लूडेड इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। और नीचे हमारा है कंप्यूटर लैंग्वेज भी हमें पढ़ना है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन द एरियर क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। पिछले क्लास में आप इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि कंप्यूटर में कितने चेंजेस आए और कंप्यूटर इम्प्रूव होते होते अपने जनरेशन के बेसिस पे अब प्रेजेंट टाइम में वो डेवलप होके अपनी ऊंचाई पे हैं। मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन एंड कंप्यूटर आर यूज्ड इन लार्ज वैरायटी ऑफ एरिया। प्रेजेंट टाइम में हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क एरिया में इसके ढेर सारे वैरायटीज़ फैले हुए हैं। वी सा द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर देयर जनरेशन। हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन को उनके जनरेशन बेस पे देखते आए हैं कि हर जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में कुछ मेन कंपोनेंट अलग था, सेकंड जनरेशन में कुछ अलग था, थर्ड में कुछ अलग था। वैसे करते करते भी ये फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन में कुछ इम्प्रूव हुआ, उसके बाद थर्ड जनरेशन में इम्प्रूव हुआ, उसके बाद फोर्थ में हुआ, दैन फिफ्थ में हुआ। तो ये इम्प्रूव होते होते इसकी जनरेशन जितने भी हैं ये प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ही पावरफुल मशीन बन चुका है। और ये इसके जो वर्क एरिया है वो एक जगह लिमिटेशंस नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे काम आएगा। ये मल्टी टास्किंग मशीन है। However, now we will list the classification of computers by their uses. Now, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को उनके यूजेस के लिस्ट बेस पे हम पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन देयर यूजेस कंप्यूटर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। यूजेस के बेस्ड पे कंप्यूटर को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड पावर। कंप्यूटर को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं उसके साइज़ पे और उसके पावर पे कि उसका साइज़ क्या है और उसकी पावर कैपेसिटी क्या है। अंडर द फॉलोइंग एंड कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, जिसके अकॉर्डिंग टू हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ वन सुपर कंप्यूटर। सो फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, द लीस्ट एक्सपेंसिव डिवाइस दैट वी नॉर्मली कॉल्ड अ कंप्यूटर। ये एक सबसे सस्ता, सबसे छोटा एक्सपेंसिव डिवाइस है जिसको हम नॉर्मली कंप्यूटर कहते हैं। इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर। ए माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज स्मॉल इन साइज। एक माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो स्मॉल साइज होता है। इसमें हार्डवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यू कैन डिवाइड माइक्रो कंप्यूटर इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज। हम माइक्रो कंप्यूटर को फॉलोइंग दिए गए हैं, नीचे जो भी दिए गए हैं इसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट है होम। ए होम कंप्यूटर इज ए माइक्रो कंप्यूटर दैट इज डिजाइन primarily फॉर होम यूजेस। होम कंप्यूटर स्पेशली ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो कि डिज़ाइन होते हैं होम यूज़ के लिए। जैसे हम घर में क्या क्या यूज़ करते हैं, जो भी घर पे हम यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड जो भी वर्क हमारा होता है हम वो वर्क होम कंप्यूटर पे करते हैं। सेकंड है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर इज डिज़ाइंड टू यूज़ वाइल ट्रैवलिंग। जैसे कि आप लैप मतलब होता है गोद, टॉप मतलब ऊपर। हम जिसको गोद के ऊपर रख के वर्क कर सके। यहाँ पे सेंस ऐसा है पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके, इसको यूज़ कर सके। जैसे कि हम होम कंप्यूटर्स हैं हमारे, तो हम जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी है तो वो हमारे टेबल पे है, हम उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि हम उसको पावर सप्लाई नहीं दे पाएंगे। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर हमारा ऐसा डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर होता है जिसको हम कहीं भी आराम से ट्रैवल करते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और ये साइज़ में काफ़ी छोटे और इनका वेट काफ़ी हल्का होता है। थर्ड है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन ए पावरफुल सिंगल यूज़र कंप्यूटर। ये एक पावरफुल सिंगल यूज़र कंप्यूटर है। ए वर्क स्टेशन है पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड जनरल हाई क्वालिटी मॉनिटर। इसका जो वर्क स्टेशन होता है वो काफ़ी
पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसमें जनरल हाई क्वालिटी मॉनिटर होता है। थर्ड, इसके बाद है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जिसको हम पीसी भी कहते हैं, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा सिंगल यूज़र कंप्यूटर बेस्ड पे ये होता है और इसके जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो वर्क स्टेशन से कंपेयर में ये थोड़ा सा कम होते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूज़र। इंडिविजुअल यूज़र के लिए एक छोटा डिज़ाइन किया हुआ इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है। इसके बाद है हमारा मोबाइल। मोबाइल तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग को अच्छे से पता होता है कि मोबाइल क्या है। मोबाइल हैंड होल्ड कंप्यूटर। मोबाइल को हम हैंड मीन्स होता है हमारा हाथ, होल्ड मतलब होता है पकड़े रखना, ऐसा चीज़ जिसको हम पकड़ के रखें। जैसे कि हमारा मोबाइल, हम कंप्यूटर को तो पकड़ के हमेशा नहीं रख सकते, लेकिन मोबाइल को हम अपने हाथों में पकड़ के रख सकते हैं, इसलिए मोबाइल को हैंड होल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। ए मोबाइल और हैंड होल्ड कंप्यूटर इज़ मच स्मॉलर देन अ स्टैंडर्ड लैपटॉप। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मोबाइल होता है इसको या फिर इसको हम हैंड होल्ड कंप्यूटर भी कर सकते हैं, यह स्टैंडर्ड लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, विच द यूज़र कैन ईजिली कैरी विद दैम, जिससे यूज़र जो भी इसको यूज़ करने वाला है वो इसको आराम से इसको कैरी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ढो सकता है, हाथ में पकड़ के कहीं भी हम इसको रख सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस डू नॉट नीड एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू वर्क। और मोबाइल डिवाइस को कोई बाहरी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती वर्क करने के लिए। यूजली दे हैव बैटरी टू होल्ड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिक वायर। इसमें एक बैटरी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करता है विदाउट इलेक्ट्रिक वायर के। एग्जाम्पल आर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीएस फुल नेम इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पाम टॉप एंड स्मार्टफोन। जैसे स्मार्टफोन प्रेजेंट टाइम आप जिसमें मेरा वीडियो देख रहे हो, अपने मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है, तो आप ये हमारा मोबाइल हैंड होल्ड कंप्यूटर है, ठीक। इसमें हमारे देखिए इसके एग्जांपल्स पीडीए हैं। पीडीएस फुल नेम में पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पाम टॉप है एंड स्मार्टफोन भी हमारा क्या है, एक स्मॉल साइज कंप्यूटर है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं गेम कंसोल। गेम्स कंसोल, a video game console is a computer device that output a video, sign or visual image to display a video game that one or more people can play। प्रेजेंट टाइम आप बहुत गेम खेलते हो, पबजी वगैरह, मैं तो नहीं खेलती, आप खेलते हो, आपको पता होगा। तो ये हमारा वीडियो गेम जितने भी होते हैं वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस पे ही बेसिस होते हैं, ठीक, जिसमें हमारा विजुअल इमेज को डिस्प्ले कराता है, जिससे आप गेम खेलते हो। आप गेम खेलते हो तो आप देखते हो कि आप मान लो सोल्जर हो और आप चल रहे हो, आपने गन लिया, दूसरे को शूट किया, तो ये सारे हमारे विजुअल इमेजिनेशन को ये विजुअलाइज करते हैं, ठीक। इसके बाद है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर्स। दिस कंप्यूटर आर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी चिप्स इंस्टॉल्ड इन एप्लियंसेस लाइक वॉशिंग मशीन। एम्बेडेड कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर आर द फॉर्म ऑफ टाइनी चिप्स। इस प्रकार के जो भी कंप्यूटर होते हैं वो छोटे चिप में इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि हमारे कुछ जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं उसमें ये यूज होते हैं। जैसे हमारा वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पे चलता है, फ्यूल बेस पे नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसमें हम कुछ चिप यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे हमारा रिस्ट वॉच है। एम्बेडेड कंप्यूटर आर परफॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक टास्क सच एज कीपिंग एक्यूरेट टाइम। एम्बेडेड कंप्यूटर स्पेशली प्रोग्राम्ड होते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, जो कि एक्यूरेट टाइम पे करते हैं। टाइप ऑफ पीसीज आर लैपटॉप, नोटबुक, सब नोटबुक, पाम टॉप, पीडीए, ईटीसी। यू विल राइट द फुल नेम ऑफ पीडीए, ओके। एंड अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड हमारा है मिनी कंप्यूटर। मिनी मीन्स जैसे जानते हो छोटा, ठीक है। ए मल्टी यूज़र कंप्यूटर विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू हंड्रेड्स ऑफ यूज़र सिमुलेंटेसली। एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है जो कि कैपेबल होता है सपोर्टिंग अप टू 100 ऑफ यूज़र, जो कि सैकड़ों यूज़र को एक समय में एक साथ वर्क करने के लिए कैपेबल होता है। दे आर बिगर इन साइज़। मिनी कंप्यूटर नेम तो है हमारा मिनी मीन्स होता है छोटा, बट आप इस पर मत जाइए, क्योंकि इसके बाद हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले पढ़ा था
माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। मिनी माइक्रो से छोटा होता है, ठीक है, माइक्रो से मिनी थोड़ा सा बड़ा होता है। दे हैव ए सॉरी दे हैव अ हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड कैन बी यूज बाय सेवरल यूज़र एट अ टाइम। जैसा कि मिनी कंप्यूटर ये एक समय में 100 लोगों को एक साथ वर्क कराने के लिए कैपेबल होता है, ये सक्षम है। ये साइज़ में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। दे हैव ए हायर प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी हायर प्रोसेसिंग स्पीड होती है एंड कैन बी यूज बाय सेवरल यूजर्स एट अ टाइम। एक समय पे ढेर सारे यूजर्स को वो वर्क कराने के लिए कैपेबल है। थर्ड है हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नीड टू बी हैंडल्ड। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ होता है, जहाँ पे ढेर सारे अमाउंट डेटा को हैंडल करने की ज़रूरत होती है। दे आर बिग पावरफुल एंड एक्सपेंसिव सिस्टम। ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। द कंप्यूटर आर यूजफुल इन एरिया लाइक बैंक, एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ऐसे कंप्यूटर का यूज़ बैंक में होता है, एयरलाइंस जहाँ पे एरोप्लेन वगैरह इनकमिंग आउटगोइंग होती हैं उनकी, और गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM Z सीरीज़ PDA-10। मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल हमारा IBM Z सीरीज़ है और PDA-10 है। तो इसका यूज़ हम रेलवे वगैरह में भी होता है। देखते हो कि रेलवे पूरे वर्ल्ड को पूरे इंडिया को कवर करता है और पूरे इंडिया में इतनी ट्रेनें हैं, आना जाना करती हैं, तो इसको पूरे चीज़ों को ढेर सारा मतलब डेटा हो जाता है, सबको हैंडल करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। द एडवांटेज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर आर ए वाइड वैरायटी ऑफ मेमोरी साइज़। इसके जो मेमोरी साइज़ की वैरायटी होती है वो काफ़ी मतलब वाइड होता है, चौड़ा होता है, बड़ा होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बिल्कुल मॉडर्न यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि ये हमेशा अपडेट होते रहेंगे तभी तो नए फीचर्स आएंगे और हम इस पर वर्क कर सकते हैं। द एबिलिटी टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज रेलवे रिजर्वेशन। जैसा कि मैंने बताया कि आप जब भी देखते हो कि कोई भी रिजर्वेशन कराने जाता है तो पूरे इंडिया में इतने ढेर सारे स्टेशन हैं, हर जगह रिजर्वेशन होता है, तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फोर्थ है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसा कि नाम से ही सुपर मतलब सुपर से ऊपर। सुपर कंप्यूटर मतलब एक्स्ट्रा स्पेशल। एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन बी परफॉर्म थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर एक एक्सट्रीमली बहुत फास्ट कंप्यूटर होता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, पलक झपकते ये थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है। सुपर कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ। सुपर कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगे होते हैं और इसके एंड एम्प्लॉयड फॉर द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, और इस पर जो भी एप्लीकेशन होता है वो स्पेशल बेसिस पे बने होते हैं। दे रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में एक से बड़े बड़े मतलब इमेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, जैसे हमें पता करना है कि हमारा जो वेदर है वो कैसा है, आज का दिन कैसा रहेगा, जैसे कि धूप होगा या बारिश होगी या बदली रहेगी या झीसी पड़ेगा या कोहरा रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, ये सब कुछ हम पता करते हैं। तो उसके लिए हमारा सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल है हमारा वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा के लिए, साइंटिफिक सिमुलेशंस के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कल इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। ओके।
where is stop button? Hey, where? Sorry.